जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से ख़ास तौर से लखनऊ हुसैनाबाद ट्रस्ट और शिया हजरात से संबंध रखने वाले युवाओं को मुस्लिम समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि किस तरीके से वर्तमान उत्तर प्रदेश योगी सरकार शिया सुन्नी समुदाय के बीच में तनाव बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, हमारे पास एक लेटर है, इसमें बहुत सारी ऐसी जायज़ बातें रखी गई जो पिछले सन 2014 से तनाव उत्पन्न करने का काम किया गया है। मेरा कुछ शिया समाज के धर्म गुरुओं से इस लेटर पत्र के माध्यम से प्रश्न है। सबसे पहले, आखिर शिया सुन्नी आपसी मामले में अली और हुसैन को मानने वाले हमारे बड़े भाई शिया आज बीजेपी के कहने पर यजीद की राह पर कैसे भटक गए हैं? कहना चाहूँगा, शिया मुसलमान के द्वारा CNRC का विरोध करने पर योगी सरकार के द्वारा लखनऊ हुसैनाबाद ट्रस्ट को छावनी बनाकर हाईजेक जब्त करने का काम किया जा रहा है। आखिर क्यों? योगी सरकार के द्वारा शिया धार्मिक स्थल बड़े इमामबाड़े को पर्यटक स्थल घोषित किया गया और बड़े इमामबाड़े में तालाबंदी भी की गई। इमामबाड़े में धार्मिक व्याख्यान पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें मैं अभी बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूं। कहना चाहूँगा, अगर ये धार्मिक स्थल में जो है धार्मिक बयान नहीं होंगे तो क्या मंदिरों में होंगे? शिया हजरात से संबंधित अधिकतर राजवाड़े को शत्रु की संपत्ति कहते हुए जब्त प्लान और षड्यंत्र के तहत जब्त कर लिया गया। राजा महमूदाबाद इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। राजा से रंक बनाने का काम किया जा रहा है। लखनऊ के शिया नवाबों ने अवध को स्वर्ग बनाने का काम किया। KGMU, IT, लखनऊ यूनिवर्सिटी और BHU जैसी जो है विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लाखों की डोनेट किया। उनकी मृत्यु पर योगी सरकार के द्वारा न छुट्टी घोषित की गई, एक शब्द तक नहीं, आज तक 2 मिनट का मौन धारण तक नहीं किया गया। यह नफरतवादी सोच है। लखनऊ हुसैनाबाद ट्रस्ट HT निकट इमामबाड़ा, बहने वाले गंदे नाले के निकट, पीपल के निकट जबरन जो है ट्रस्ट पर दबाव बनाते हुए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलकर यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। योगी सरकार में शिया धार्मिक त्यौहार ताजदारी पर प्रतिबंध ताजिया बनाने बेचने पर लगाया गया, जो ही बहुत ही शर्मनाक काम है। शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जब्त करके सुन्नी वक्फ बोर्ड में मिलाने का षड्यंत्र प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है, ताकि बोर्ड को एक झींटे में समाप्त या ख़त्म किया जा सके। चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। बीजेपी के द्वारा अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में शियाओं के दावों को खारिज कर सुन्नियों को मस्जिद बनाने की अनुमति देकर शिया सुन्नी को तनाव को बढ़ावा दिया गया। इस पर सोचने की ज़रूरत है। योगी राज में शिया हजरत के लोग जो चिकन करी, दरदोजी, मांस, मीट, मछली का व्यापार कर जीविका चला रहे थे, भारी GST लगाकर उनकी कमर की हड्डी तोड़ने का काम किया गया। CNRC का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाएं शिया से संबंध रखने वाली मानसिक शारीरिक तनाव उत्पन्न करते हुए अपमानित करने का काम किया गया, जिनका लखनऊ के चौराहों पर बैनर होर्डिंग लगाने का कुर्की करके जब्ती करने का काम किया गया, जो बहुत ही भारत की इतिहास में काला कार्य है। बीजेपी योगी सरकार के द्वारा शियाओं के नवाबों का अपमान वाजिद अली शाह के नाम पर चिड़ियाघर जो है लखनऊ से कुकरेल में जब्त किया जा रहा है, जबकि उसका नाम नहीं बताया जा रहा है कि अभी क्या रखने वाले हैं। बीजेपी राज संरक्षण में जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी गवर्नर होते हुए IS के द्वारा लाखों शियाओं को मारा जा रहा है। सरकार के द्वारा चुप्पी साधी जा रही है, एक बयान तक नहीं। बीजेपी योगी के द्वारा लखनऊ में शियाओं के बूचड़ खानों पर प्रतिबंध, शिया हलाल मांस मछली पर प्रतिबंध, शिया मुस्लिम बच्चों के हिजाब पर प्रतिबंध, शिया के द्वारा CNRC का विरोध करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर सोचना और चिंतन मनन करने की जरूरत है। योगी सरकार के द्वारा लखनऊ के नवाबों की 180 साल पुरानी परंपरा में हुसैनाबाद ट्रस्ट पर दखलबाजी करते हुए जो ट्रस्ट की तरफों से नवाबों के खानदान को तबर्रुक या पेय पदार्थ, ईद में बकरे आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, उसको जब्त करने या बंद करने का काम किया गया। बीजेपी सरकार में भारत में 10 करोड़ से अधिक शिया, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक शिया समाज, लखनऊ में 10 लाख से अधिक शिया समाज आज तक लोकसभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, एक भी सीट नहीं दी जा रही। शियाओं के 100% वोट लेने वाली भाजपा सरकार व पिछले 30 वर्षों से बीजेपी लखनऊ सांसद आज 2024 में एक मंत्री या विधायक सांसद तक नहीं। बीजेपी के षड्यंत्र व प्लान के तहत शिया हजरात से चर्चित चेहरे युवाओं के उत्थान व राजनीति को समाप्त किया जा रहा है। वसीम रिजवी, मोहसिन रजा, कल्वे
सिब्टैन इसके परफेक्ट उदाहरण हैं, जिनकी राजनीति को ख़त्म करने का प्लान षड्यंत्र बनाया जा रहा। अंत में सिया हजरात के धर्मगुरु से बहुआयामी दल का प्रश्न है, जब बीजेपी सरकार खुलेआम यह कहती है कि यह लड़ाई 80 वर्सेस 20 में है, तो क्या सिया 20 में अपने आप को नहीं मानते? वीडियो के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है, युवाओं से कृपया चिंतन मनन करें, विचार करें, क्या ट्रैक और राजनीति उत्तर प्रदेश की सही रास्ते पर जा रही हैं? क्या जो हमारे अधिकार हैं होने चाहिए थे वो हमको मिल पा रहे हैं? साथियों, बगैर मांगे चिल्लाए गिड़गड़ाए हमारी माँ भी हमको दूध नहीं पिलाती, इसलिए आपको ही अपनी आवाज़ के लिए उठानी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव जयते।